नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे आज मेरे साथ हिंदी रीडर का पार्ट 4 रिवीजन करेंगे। बच्चों, कल आपने इस पाठ के शब्दार्थ, लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नों का रिवीजन किया था और आज हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। पाठ का नाम है हेलो मैं हूँ इंटरनेट। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर। इंटरनेट सूचनाओं को लोगों तक कैसे पहुंचाता है? पहला प्रश्न है, इंटरनेट सूचनाओं को लोगों तक कैसे पहुंचाता है? तो इसका उत्तर होगा, इंटरनेट सूचनाओं को वेबसाइट के माध्यम से पहुंचाता है। इंटरनेट सूचनाओं को वेबसाइट के माध्यम से पहुंचाता है। वेबसाइटों को www.http द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वेबसाइटों को किसके द्वारा दिखाया जाता है? www.http के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हर वेबसाइट की एक कूट भाषा होती है। कूट भाषा मीन्स गुप्त भाषा, छिपी हुई भाषा। http वह कूट भाषा है जिसमें संदेशों को www के दफ्तर में भेजा जाता है। http वह कूट भाषा है जिसमें संदेशों को www के दफ्तर में भेजा जाता है। अगला प्रश्न है इसका बच्चों, इंटरनेट द्वारा हम मनोरंजन किस प्रकार कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा, आज की युवा पीढ़ी इंटरनेट की बदौलत अपनी राहत के लिए एक नया रास्ता खोज निकाला है। आज की युवा पीढ़ी ने इंटरनेट से अपना एक नया रास्ता खोज निकाला है, ऑनलाइन वीडियो गेम का। वो किस तरह से अपना मनोरंजन करते हैं? ऑनलाइन वीडियो गेम खेलकर। अमेरिका जैसे देशों में फिल्मों की टिकटों से ज़्यादा मारामारी ऑनलाइन वीडियो गेम के लिए होती है। अमेरिका जैसा बड़ा देश जो पूरी तरह से विकसित है, उस देश में फिल्मों के लिए इतनी मारामारी नहीं होती जितनी कि ऑनलाइन वीडियो गेम के लिए होती रहती है। ऑनलाइन वीडियो गेम के जरिए दुनिया भर से अलग अलग कोने में बैठे हुए लोग बिना एक दूसरे को जाने, इससे क्या होता है कि ऑनलाइन वीडियो गेम से देश या विदेश के किसी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति एक दूसरे को बिना जाने और बिना मिले ही एक साथ कोई भी खेल खेल सकते हैं। गेम कई तरह के होते हैं, वीडियो गेम बहुत तरह के हैं, जैसे एक्शन गेम, रोल प्लेइंग गेम, सिमुलेशन गेम्स और भी कई तरह के रोमांचक खेल हैं। इसमें कौन कौन से हैं? एक्शन गेम, रोल प्लेइंग गेम्स, सिमुलेशन गेम्स तथा और भी कई तरह के रोमांचक खेल इसमें बने हुए हैं। अगला है बच्चों, चिकित्सा के क्षेत्र में इंटरनेट ने क्या क्रांति ला दी है? चिकित्सा के क्षेत्र में इंटरनेट ने क्या क्रांति ला दी है? तो इसका उत्तर है, समय पर सही इलाज न मिल पाने के कारण कई बार बीमार लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता था। समय से सही इलाज न मिल पाने के कारण कई बार बीमार लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता था, लेकिन अब इंटरनेट के जरिए हजारों मील दूर बैठे हुए व्यक्ति या हजारों मील दूर बैठे हुए डॉक्टर से संपर्क किया जा सकता है। लगभग 40 साल पहले यूरोप के लिए माइक्रोवेव लिंक का इस्तेमाल किया गया था। क्या हुआ था? लगभग 40 साल पहले यूरोप के लिए माइक्रोवेव लिंक का इस्तेमाल किया गया था। अब तो डॉक्टर इंटरनेट के जरिए बड़े बड़े ऑपरेशन भी कर सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि इंटरनेट ने एक मनोरंजन ही नहीं बल्कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा रोल अदा किया है, जिसमें हजारों मील दूर बैठे हुए डॉक्टरों से संपर्क किया जा सकता है। पहले ये सुविधा नहीं थी और इस कारण बीमार व्यक्ति को जान से हाथ धोना पड़ता था, परंतु लगभग 40 साल पहले यूरोप के लिए माइक्रोवेव लिंक का इस्तेमाल किया गया और अब डॉक्टर इंटरनेट के जरिए बड़े बड़े ऑपरेशन भी कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, ई गवर्नेंस सेवाएं क्या हैं? ई गवर्नेंस सेवाएं क्या हैं? तो इसका उत्तर होगा, परिवहन, विद्युत, स्वास्थ्य विभाग ये सभी मेरी सेवाएं ले रहे हैं। इंटरनेट कहता है कि परिवहन, विद्युत, स्वास्थ्य आदि जितने भी विभाग हैं वो सभी मेरी सेवाएं ले रहे हैं। आम जनता भी मेरा लाभ उठा सकती है। वो बताता है कि आम जनता भी
मेरा किस तरह से लाभ उठा सकती है। जैसे यदि किसी को राशन कार्ड बनवाना हो तो लाइन में खड़े होने का झंझट नहीं, बस ऑनलाइन प्रार्थना पत्र दे दीजिए और राशन कार्ड का प्रिंट आउट ले लीजिए। इसी प्रकार पेंशन, प्रोविडेंट फंड, पानी, बिजली, टेलीफोन आदि के बिलों के बारे में भी इससे सुविधा ली जा सकती है कि इनके बिलों का जो भुगतान करना होता है उन्हें भी हम घर बैठे ही ऑनलाइन कर सकते हैं। ये सारी सेवाएं ई गवर्नेंस के अंतर्गत आती हैं। इंटरनेट बताता है कि जितनी भी सुविधाएं हैं ये सभी सुविधाएं ई गवर्नेंस के अंतर्गत आती हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। परिवहन, विद्युत, स्वास्थ्य विभाग, ये सभी विभाग लगभग इंटरनेट की सेवाएं ले रहे हैं। वो कहता है कि इन विभागों के अतिरिक्त आम लोग भी इंटरनेट की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। जैसे अगर उन्हें राशन कार्ड बनवाना है तो लाइन में खड़े होने का कोई झंझट नहीं है, बस उन्हें ऑनलाइन प्रार्थना पत्र देना है और उससे लेकर के अपना प्रिंट आउट निकलवाना है। इसके अलावा पेंशन है या किसी को प्रोविडेंट फंड का करना है या बिजली, पानी या टेलीफोन के बिलों का भुगतान करना है तो भी हम इंटरनेट के जरिए घर बैठे ही इनका भुगतान कर सकते हैं। और ये जितनी भी सेवाएं होती हैं ये सभी ई गवर्नेंस के अंतर्गत ही आती हैं। इसके बाद अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 5, इंटरनेट को किससे खतरा रहता है और क्यों। इंटरनेट को किससे खतरा रहता है और क्यों? तो इसका उत्तर है इंटरनेट को सबसे बड़ा खतरा हैकर से रहता है। हैकर पासवर्ड चुराकर वेबसाइटों में वायरस फैला देते हैं जिससे कंप्यूटर की सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। एक बार फिर से समझिए इसको। इंटरनेट को खतरा हैकर से सबसे अधिक होता है। हैकर क्या करते हैं? पासवर्ड चुराकर वेबसाइटों में वायरस फैला देते हैं जिससे कंप्यूटर की सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 6 है इसमें, इंटरनेट हमारी दैनिक आवश्यकताओं के लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो इसका उत्तर होगा इंटरनेट हमारी दैनिक आवश्यकताओं के लिए बहुत उपयोगी है। हम इंटरनेट के माध्यम से लोगों को ईमेल भेज सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, घर बैठे बाजार कर सकते हैं, बाजार से सामान मंगवा सकते हैं और आवश्यक सेवाओं के बिल भी भुगतान कर सकते हैं। इंटरनेट के जरिए लोग इलाज भी करा रहे हैं। हजारों मील दूर बैठे डॉक्टरों से भी इंटरनेट के जरिए संपर्क किया जा सकता है। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। इंटरनेट हमारी दैनिक आवश्यकताओं के लिए बहुत उपयोगी हो गया है। हम इंटरनेट के माध्यम से लोगों को ईमेल भेजते हैं, चैटिंग करते हैं, घर बैठे हुए खरीदारी भी कर लेते हैं और आवश्यक सेवाओं के जो बिल हैं उनका भी भुगतान हम घर से ही कर देते हैं। इंटरनेट के जरिए इलाज भी संभव हो गया है। हजारों मील दूर बैठे हुए डॉक्टरों से भी संपर्क किया जा सकता है। तो बच्चों आज आपको केवल ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही रिवाइज करने हैं, लर्न करने हैं और इनको लेकर के देखना है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।